तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रोब एंड पोंडर। तो प्रोब मतलब क्या है एंड पोंडर मतलब क्या है? प्रोब मतलब बेसिकली होता है टू एग्जामिन टू एग्जामिन और टू आस्क क्वेश्चन। एंड पोंडर मीन्स टू थिंक। लाइक आप क्वेश्चंस पूछें एंड सोचें और चीज़ें अच्छे से एग्जामिन करें, मतलब देख के कुछ सोचें देन जिससे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए। तो इधर लिखा है डियर यंग साइंटिस्ट वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे आर नॉट मीant फॉर एनी एग्जाम। तो हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, वो किसी एग्जाम के लिए नहीं है, but they are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science। बल्कि ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये ताकि ये आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करें, मतलब और आप क्यूरियस होकर वर्ल्ड ऑफ साइंस के लिए, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। तो जैसे कि इधर एग्जांपल भी दिया है इन लोगों ने, व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी इज थिनर देन द अदर। पूरी का एक साइड पतला क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर? आर देयर मोर ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन गैलेक्सी। इसका मतलब ये है कि रेत जितने बीच एंड डेजर्ट पे होते हैं, क्या वो ज्यादा होते हैं, और जितने सितारे गैलेक्सी में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व दैट इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अर्थ। तो हमने क्लास 6 से ही देखा है कि एक अलग ही डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक प्लांट एनिमल, ठीक। तो फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ टू मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच वास्ट वैरायटी। तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स होते हैं एंड अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, तो क्वेश्चन आता है क्यों नेचर ने ऐसे इनको अलग अलग डाइवर्सिटी के प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स बनाए। तो इज देयर सच क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? क्या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो क्यूरियस करता है इन वर्ल्ड के रिगार्डिंग? अगर है तो आप इधर लिख दें। तो आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। तो हमारी जर्नी क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टार्ट हुई थी, वो क्लास 8 में कंटिन्यू होगा। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर exploration and guided us so far. In grade 6, we discover how science begin with the wonder, with simple why and how question about the world around us। तो हमने देखा क्लास 6 में कैसे साइंस बिगिन होता है, जो वंडरिंग के थिंकिंग से, क्यों कैसे ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं, दिमाग में आते हैं जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें वो समझा है। तो इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट द साइंस इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग। तो हमने क्लास 7 में ही देख लिया कि साइंस हमेशा इवॉल्व करता है, कुछ ना कुछ नई चीजें इंप्रूव होती ही रहती हैं। तो दैट ईच आंसर ओपन ए न्यू क्वेश्चंस एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज अस वी एक्सप्लोर डीपर। तो ये हर एक आंसर एक नया क्वेश्चन राइज करता है, मतलब आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा तो उस आंसर से भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है। तो यही आइडिया है ना, एक्सप्लोर हमें मौका देता है कि हम और एक्सप्लोर करें और डेप्थ में जाएं। तो नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो हम क्लास 8 में नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। तो क्लास 8 में हम देखेंगे कैसे, तो मतलब थिंकिंग लाइक क्यों, और इवोल्यूशन मतलब कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। तो इसमें हम देखेंगे कैसे साइंस वर्क करता है टुगेदर और इवॉल्व कैसे करता है। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट। हम नहीं चाहते कि आप जस्ट न्यू फैक्ट लर्न, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड ए न्यू फैक्ट। हम ये चाहते कि आप ये लर्न करें कि कैसे नए फैक्ट हम जानें। इन्वेस्टिगेशन होता है साइंस में, वो ना कि जब कि किसी चीज को हम देखते हैं और एक सिंपली क्वेश्चन पूछते, उससे भी कहीं ज्यादा है इन्वेस्टिगेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन ध्यान में रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो नाउ you can ask more focused question and design a way to perhaps to do simple experiment to answer this question and then use your observation to improve your understanding। तो now अब आप more focused question पूछेंगे एंड डिजाइन कर वे टू
फॉर पैरप टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट, और हम सिंपल एक्सपेरिमेंट करके हम क्वेश्चन के आंसर जानेंगे, चीज़ें और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और हम अपनी इसी चीज़ करते करते अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करेंगे। So step by step we will learn how to use questions as a starting point to try to observe carefully। तो हम धीरे धीरे एक स्टेप करके देखेंगे कैसे हम अपने क्वेश्चन को यूज करके अपने पॉइंट क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट थोरली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और हम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट से अपने क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे, जिससे हमें एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, हमें क्लियरिटी रहेगी। In doing so, each of you won't just be learner but also investigator, young scientist and exploring real world puzzles। तो ये सब करने से आप एक जस्ट लर्नर नहीं रहोगे, आप एक यंग साइंटिस्ट होगे, एक्सप्लोरिंग द रियल वर्ल्ड पजल। रियल वर्ल्ड का जो पजल है वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो दिस में रेंज फ्रॉम everyday life like wide rise to the bigger mysterious of earth beyond, like is the world getting warmer। तो जैसे कि इधर एग्जांपल दिया है कि लाइक मिस्ट्री डिफरेंट राइट। तो आटा गूंद के जो रखता है वो फूल थोड़ा राइस क्यों हो जाता है, मीन्स फूल, मतलब आप देखेंगे ऑब्जर्व करे होंगे तो अगर आटा गूंद के रखा जाता है तो वो थोड़ा साइज में बिगर हो जाता है, क्यों ऐसा। और इधर देन सेकंड दिया है टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, कि अर्थ की बिगेस्ट मिस्ट्रीज क्या है, क्या वो वर्ल्ड गेटिंग वार्मर या उससे कहीं ज़्यादा। As you turn each page of this, we hope you notice the interesting design of our page number। आप जैसे पेज को टर्न करेंगे तो हम आशा करते हैं आप देखेंगे इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर। तो इन्होंने इंटरेस्टिंग डिजाइन दिया पेज नंबर के लिए। तो वंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द image of root symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keep us connected to our environment, tradition, and our culture and natural change। तो हम लेफ्ट हैंड पेज के बॉटम में देखेंगे कि इमेज ऑफ रूट जो हम सिंबलाइज करता है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट एंड ट्रेडिशन एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। तो वो जो रूट का इमेज है वो सिंबलाइज करता है डीप हमारा जो कनेक्शन है नेचर के साथ, वो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं लाइक जो रूट का सिंबल वो क्या सिंबलाइज करता है। तो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Now, on the right hand page, on the top corner, you will find a kite soaring in the sky। और राइट हैंड साइड के पेज पे एट द टॉप यू हम देखेंगे एक काइट जो उड़ रहा है स्काई में। रिमेनिंग इज द क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को जानना चाहते हैं, लाइक कोई भी समथिंग है आप क्यूरियस हो इस चीज के लिए, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इधर ये एक्सप्लेन कर बता रहे हैं। एंड टुगेदर दिस टू सिंबल्स द रूट एंड द काइट इनवाइट अस टू स्टे ग्राउंडेड इन द रियल ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों सिंबल जैसे कि रूट एंड काइट के ये आपको इनवाइट करते हैं रियल ऑब्जर्वेशन के लिए, while allowing your idea to soar toward a new horizon। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking। तो ध्यान रहे जो इन्वेस्टिगेशन जो वर्क अच्छे से तभी करता है जब आप बैलेंस मेंटेन करें, जैसे कि चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करें एंड अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी यूज करें। सो यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन एट द बॉटम, हियर यू कैन सी, इसकी बात हो रही है, line at the bottom of the page। There are some hidden scientific thoughts in this as well, but don't worry, they are mainly to make sorry, they are mainly to make the page a little less boring। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year, see where our curiosity is supported by strong root and lifted by soaring ideas and might take us। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें ये एक्सप्लेन किया कि ये जो नीचे पैटर्न है ये बताया है लाइक क्या है, एंड देन इधर को है कि देखते हैं हमारी क्यूरियोसिटी हमें कहाँ ले जाती है और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है इस ईयर क्लास 8 की जर्नी में। नाउन इज
This year, our investigation adventure will take us on journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये टाइनी माइक्रोब्स, टाइनी मतलब स्मॉल, स्मॉल माइक्रोब जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ये हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखते। नेकेड आइज मतलब कि आप सिर्फ आंखों से ही नहीं देख, आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इन माइक्रोब को हमें देखने के लिए। सो वी कांट सी टू प्लानेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि कोई कोई हार्म, जैसे कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, तो हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, डेफिनेटली वो इतनी टाइनी है कि वो हमें दिखेंगे नहीं, तो हमें हार्म कर सकते हैं, डिसीज कॉज सकते हैं डिफरेंट। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन हम साइंस की मदद से ही ढूंढ सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हम अपनी एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी से छोटी चीज से, जैसे कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर। अंडर सॉरी अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अर्थ। तो हम अनकवर करेंगे ए हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी माइक्रोब्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन बट डीपली लिंक टू अर्थ, जो कि मतलब अनदेखे हैं, हम लाइक हम देख नहीं सकते बट डीपली लिंक टू अर्थ, तो हमें किसी ना किसी तरह से वो हमसे लिंक है। तो सम ऑफ दिस आर इनविजिबल हेल्पर। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये हार्मफुल भी होते हैं एंड देन हेल्पफुल भी होते हैं। तो जैसे कि कुछ हेल्पफुल हेल्पफुल है हमारे लिए, तो दैट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, प्रोड्यूस मेडिसिन्स, एंड व्हाइल अदर कैन हार्मफुल एंड कॉज इन्फेक्शन। तो कुछ जो हेल्पर्स हैं वो हमें मदद करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, एंड कुछ जो हार्मफुल है वो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू सॉरी बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्थी। हमारी बॉडी को क्या हेल्थी रहना जरूरी है, एंड हाउ डू फाइट दिस इन्फेक्शन, और हम कैसे लड़ते हैं ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड एंड एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन हेल्प अस टू स्टे हेल्थी एंड फाइट इन्फेक्शन। तो हम देखेंगे कैसे हमारे जो न्यूट्रिशन फूड होते हैं, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन, ये हमें हेल्प करते हैं हम हेल्थी रहें एंड इन्फेक्शन से फाइट करें। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसे हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। But that's the just the beginning. In today's world, science does play a major role in improving our life. तो बिल्कुल साइंस हम एक मेजर रोल प्ले करता है हमें क्या, हमारा डे टू डे लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें साइंस की मदद से नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे जैसे हाई क्लास में जाओगे तो अब एक टर्म आता है बायोटेक्नोलॉजी, एक अलग ही साइंस का फील्ड है। तो इसकी मदद से हम फूड क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जहाँ डेफिशिएंसी है, मतलब फूड डेफिशिएंसी है, मतलब कोई मान लीजिए कोई फल है उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसमें कोई एक ऐसा जीन होता है उसे इंट्रोड्यूस करके हम उसका फल का या फ्रूट का जो पर्टिकुलर चीज है जिसके न्यूट्रिशन कम है तो उसका हम इंक्रीज करते हैं। तो ये हेल्पफुल, ये पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ साइंस ओनली। तो नाउ हम एग्जांपल देखेंगे। वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर। तो हम इलेक्ट्रिक करंट का बहुत तरीके से यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ थोड़ी ईजियर बन जाए। वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। हम हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं ताकि हमें गर्माहट मिल सके। जैसे कि सर्दियों में ये जैसे कि हीटर है ये ऑन रहता है किसी चीज घर में ताकि हमें थोड़ा वार्म मिल सके, गर्माहट। while the magnetic field help motor run and machine function। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से मोटर चलता है, एंड इसकी मोटर चलता है तभी वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एंड दिस फेनोमेना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, और जो ये फेनोमेना ये फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down or change direction। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो हमने जब देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, तो हमने इस फंडामेंटल फोर्सेस पे वर्क किया, स्टडी की कैसे ये फोर्सेस काम करते हैं, कैसे चीज़ों को स्पीड अप कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, एंड डाउन चेंज डायरेक्शन, ये सब कैसे होता है। तो हमने ये स्टडी किया, इसके फेनोमेना स्टडी किए। तो अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प explain why a ball thrown up in the air fall back to the ground, why a car stop when the brake are applied।
तो फोर्स अगर हम समझ लेते हैं तो वो एक्सप्लेन करता है क्यों हम जब बॉल हवा में फेंकते हैं तो वापस नीचे आता है। एंड और या तो हम कह सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है कि क्यों कार रुक जाता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये सब हम लोग तभी जान सकते हैं जब हमें फोर्स के बारे में पता हो। दिस ऑल्सो लीड अस टू आइडिया ऑफ प्रेशर। तो ये जो फोर्स को हमने समझा, देन ये हमें एक प्रेशर का आइडिया देता है। तो प्रेशर क्या है, तो हम ये देखें इसकी स्टडी करेंगे। तो हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, तो कैसे एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर टू डिसाइड हाउ एयर मूव। तो जिस कॉन्सेप्ट है फोर्स एंड प्रेशर, ये डिसाइड करता है कि कैसे हवा मूव करेगा। अ स्मॉल डिफरेंस A small difference in pressure can result in gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong wind and sometimes even cyclone। जो छोटा सा डिफरेंस रहता है प्रेशर का, उसको बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है। इवन अगर मान लीजिए प्रेशर है, प्रेशर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, वो बड़ा रिजल्ट कॉज कर सकता है। जैसे कि थोड़ा चेंज हो गया तो मान लीजिए जेंट धीरे धीरे मतलब अच्छा हवा चल रहा है, बट वही अगर ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो वो एक बड़ा-सा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा चलने लगेगी और इवन साइक्लोन भी आ सकता है। So, so these forces are connected to powerful weather event like storms, cyclone। तो ये जो पावरफुल वेदर है ये कनेक्टेड है स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। और ये साइक्लोन एंड स्टॉर्म डेफिनेटली हमारी डेली लाइफ भी इफेक्ट करते हैं, देन एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert pressure or why water boil at certain temperature, we need to zoom into this material and see what kind of particle they are made of and how they are moved। तो हम ये देखें कि कैसे ये प्रेशर ह हवा जो होता है वो प्रेशर एग्ज़िट कैसे करता है एंड क्यों पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही बॉयल करता है, राइट? हम सबको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, बट क्यों? क्या इसके पीछे का रीज़न हमें पता है क्यों? तो ये रीज़न जानने के लिए हमें मटेरियल्स पता होने चाहिए कि वो पर्टिकुलर मैटर किस मटेरियल का बना है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो हमारे आजू-बाजू चीज़ें हैं वो एक टाइनी पार्टिकल से बने रहते हैं। इन मटेरियल In material that are solid and the particle cannot move much, while in gases they can move freely। तो इस स्टेटमेंट हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये स्टोन है, राइट? स्टोन क्या है? सॉलिड। तो इसको अगर हम जूम करके इसके पार्टिकल देखेंगे तो इधर आप देखिए तो एकदम ये कॉम्पैक्टली मतलब पूरे भर भर के अरेंज है इसके पार्टिकल। तो ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, तो मूव नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अगर ये मूव नहीं कर सकते, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, ये शेप अपना चेंज नहीं कर सकता। तो इस इसके मतलब ये सर्कल एक नोटिस करिए, ये इतने सारे। तो ये इधर या इधर मूव तो करेंगे नहीं क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए इसका फिक्स शेप रहता है। एंड ये अपना लिक्विड, अगर आप लिक्विड को देखें तो लिक्विड में स्पेस रहता है कंपेयर टू सॉलिड, इसमें स्पेस रहता है। ठीक। तो लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है कैसे कि अगर मान लीजिए मैं ग्लास में पानी रखता हूँ एंड देन वो पानी में कप में डालता हूँ तो वो जो पानी आएगा कप का शेप ले लेगा, राइट? एंड देन ये बलून, बलून के अंदर क्या रहता है? गैस। तो गैस का पार्टिकल्स कैसे हमें देखेंगे? बहुत दूर दूर रहेंगे और ये फ्री मूवेबल है, इनका कोई शेप नहीं रहता। तो आई होप ये तीन सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आ गया होगा। सो क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। तो अपने आजू बाजू जो चीजें हैं वो एक क्लासिफाई करना, ये इम्पोर्टेंट फीचर है साइंस का। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट। जो हमारे बाजू बाजू मटेरियल्स है उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? जिसकी प्योर सब्सटेंस एक ही चीज का बना हो, एंड कंपाउंड जो दो चीज का मिक्सचर हो, लाइक H2O, ये कंपाउंड हो गया। एंड देन जो मिक्सचर होते हैं वो कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है मतलब मिक्सचर
ये जो फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते, जैसे कि गेहूं अगर, मतलब वीट, जो मम्मी लोग हमारा गेहूं रहता है, गेहूं में से कंकड़ निकालती हैं, राइट, तो वो एक मिक्सचर का एग्जांपल है, तो फिजिकली हम निकाल सकते हैं हाथ की मदद से। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions. For example, how sugar dissolve in tea to make it sweet. तो अगर हमें पता है कि पार्टिकल कैसे कंबाइन है या मिक्स है, हम उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, चीनी जो होता है वो चाय में घुल जाता है मीठा करने के लिए। कैसे, ये हमें अब पता है, ठीक। तो चीनी जो होता है वो सॉलिड रहता है, ठीक। जब हम उसे डालते हैं चाय में तो वो मिक्स हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो मिक्स हो जाता है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ particles and mixture, we then move into the world of light. तो हम अब पार्टिकल मिक्सर की दुनिया से मूव करते हैं लाइट की वजह से। अब हम देखेंगे लाइट क्या है। वी विल स्टडी हाउ लाइट रे रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट एंड कर्व मिरर and bends when passing through the lens and help us to understand the working of many objects around us. तो हम देखेंगे कैसे लाइट जो रोते होती है, लाइट रे जैसे रिफ्लेक्ट करती है, एक फ्लैट सरफेस कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कर्व मिरर पे कैसे करती है, एंड बेंड कैसे करती है जब लेंस से पास होती है, ये सब हम देखेंगे आगे। Bending of light explain what happens when we see an image in a shiny metal spoon or how corrective glass help many of us see clearly. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये हमें दिखाता है कि कैसे हमें इमेज एक अच्छे मेटल स्पून पे दिखता है, एंड हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मेनी ऑफ अस टू सी क्लियरली। और यही दिखाता है कि कैसे हम अच्छे से मिरर में चीजें देख सकते हैं क्लियरली। इट्स नॉट जस्ट पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। जैसे कि पॉलिश सरफेस है तो मतलब क्या, जैसे कि ये देख सकते हैं आप इधर, जैसे एक लाइट के पास के ये रिफ्लेक्ट किया तो ये पॉलिश है, राइट। बट ये नहीं कि मतलब कि पॉलिश मिरर ही हमें राइट रिफ्लेक्ट करेंगे, इवन रफ सरफेस भी राइट रिफ्लेक्ट करेंगे। कैसे, एज्यूम ये एक रफ सरफेस है, राइट, तो इधर से अगर मैं लाइट पास किया, ये मेरा लाइट, तो लाइट क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, तो आधी लाइट इधर आधी लाइट उधर, तो मतलब ये रिफ्लेक्ट तो किया ना, तो इधर ये बताना चाहते हैं। एंड सो डज द मून, तो मून भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू मार्क इन टेक्स्ट बुक। तो जो मून शाइन करता है वो डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन। A slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful faces of the moon that we see in the sky. तो ये जो थोड़े थोड़े पार्ट होते हैं जो मून के हमें दिखते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट मून के फेसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फेसेस मून के, जैसे कि फुल मून, फिर थोड़ा इधर देखिए ऐसे, देन ऐसे, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें फेसेस देखने को मिलते हैं मून के। Watching the periodic cycle of the moon phases allow human to come up with the first calendar. तो हमें अपना पहला कैलेंडर कैसे मिला, तो विद द हेल्प ऑफ ये मून फेसेस देखने से ही। अगर हम नोटिस करेंगे कि मतलब एक मून कम फेस कंप्लीट होने में, जैसे कि फेस मतलब इधर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि एक फुल मून है वो हमें दिखा, तो वो कब वापस से हमें फुल मून देखने को मिलेगा, तो ये पूरा एक पीरियड होता है, तो इसे हम नोटिस करके ही अपना हम इंसान लोग फर्स्ट कैलेंडर बनाए। तो by combining careful observation of sunrise, sunset, and lunar cycle, various calendar come into being. तो हम देखेंगे कब सनराइज होता है, सनसेट होता है, एंड लूनर साइकिल एंड वेरी, इसी की मदद से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर हमें मिले। Isn't it fascinating that calendar which determine our routine on earth are linked to motion of objects far beyond our earth? तो क्या आपको फैसिनेटिंग नहीं लगता कि कैसे हमारा जो कैलेंडर हमसे लिंक्ड है, और वो हमसे लिंक्ड है, मतलब हम रूटीन हमारा फिक्स होता है, राइट, कि हम कैलेंडर में पर्टिकुलर ये करेंगे, बट कैसे, कि आप सोच सकते हैं कि मतलब वो जो उससे डिसाइड किया गया जो मून है, बट जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ से दूर है, राइट, तो कैसे वो लिंक्ड है मून से। फिर आप देख सकते हैं कैलेंडर एग्जाम्पल दिया है कैलेंडर का। बट इट नॉट जस्ट कैलेंडर और मूवमेंट ऑफ सन मून दैट आर लिंक्ड, राइट। तो ये ना ही सिर्फ कैलेंडर मूवमेंट है सन और मून जो कि लिंक्ड है, राइट, हियर ऑन अर्थ देयर आर मेनी मार्वेलस complex pattern of relationship between living organism and their environment.
तो अर्थ पे इधर मार्वेलस, मार्वेलस मीन्स यूनिक, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। तो इधर अर्थ पे आपको बहुत ही यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनके एनवायरनमेंट में। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, अगर वो प्लांट पे ही डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो आपको देखने को मिले कैसे इनके रिलेशनशिप क्या है। तो एवरी लिविंग being from tiniest insects to the largest whale, from blades of grasses to tall tree, depend on and responds to air, water, sunlight, and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on Earth. Or you can say our planet. Our planet is basically Earth. तो इसमें ये बताना गया है कि कैसे चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट। जैसे कि छोटी से छोटी इंसेक्ट से लेके लार्जेस्ट व्हेल तक, एंड फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रास मींस एक पत्ता, और पत्ता मतलब पत्ते पत्ते वाले ग्रासेस नहीं आते, वो एक कैसे ट्री से लिंक्ड हैं। और कैसे ये लोग डिपेंड करते हैं सन से। डेफिनेटली सन से यूज करके लोग अपना फूड, जो फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रासेस जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, तो लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, राइट। तो यही सब क्या करता है, ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंज दैट आवर प्लैनेट नाउ फेस। तो इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है, तब तक हम और समझ जाएंगे क्यों अर्थ एक परफेक्ट जस्ट लाइफ मतलब इधर रह सकते हैं, एंड क्यों इसे लाइक अर्जेंट हेल्प चाहिए, लाइक क्या चैलेंजेस क्या है अर्थ का, जो हमें प्लैनेट अभी फेस कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अर्थ लाई एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो पहला यही है कि अर्थ जो है वो सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है। अगर अर्थ सन के पास रहता तो क्या रहता, बहुत ज्यादा हीट रहता है, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। एंड वेयर वाटर रिमेन लिक्विड, एंड वाटर जो है अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि वाटर की, राइट, हमें वाटर की कितनी जरूरत, हमें पता है कि हमें डेली वाटर कंज्यूम करना है अगर लिए जीना चाहते हैं तो। इट हैज एन एटमोस्फियर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ व्हाइल शील्डिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमें एटमोस अर्थ का जो एटमोस्फियर वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हम सांस लेते हैं, और हमें अर्थ का जो ओजोन लेयर वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर हम डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आ गए तो हमारा स्किन बर्निंग सेंसेशन फील करेगा, एंड जो कि कॉज कर सकता है स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिस्टर्बिंग डिस्टरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। जो हमारे इंसानों की एक्टिविटी है, छोटी छोटी इस हमारी एक्टिविटी, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो चेंज कर सकता है, जो कि ये, अगर अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो दैट्स मीन डेफिनेटली हमारे क्लाइमेट पैटर्न में भी चेंजेस होंगे, और जो कि एक बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंस हमें, सॉरी कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम डेफिनेटली अर्थ को हार्म करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये पिक्चर में देख सकते हैं ब्यूटीफुल इमेज ऑफ आवर प्लैनेट, लाइक हाउ इज द टोटल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हैव सोन। और इधर दिखाया गया है कि कैसे पेड़ कट गए हैं, तो बेचारे पक्षी लोग कहाँ जाए रहने, राइट। एट द हार्ट ऑफ बोथ एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस। जितनी भी प्रॉब्लम है एंड पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सिर्फ हम है। वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, बट वी आर ऑल्सो द वन हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दिस चेंज एंड गाइड आवर एक्शन। हमें पता है कि हम अपने हमारे जो एक्शन है उसी वजह से हमारा अर्थ का क्लाइमेट चेंज होता है, बट हम लोग ये स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग साइंस। तो साइंस हम जब समझ जाएंगे क्यों होता है, हमारा एक्शन क्या गलत है, क्या हमें चेंज करना चाहिए हमारे हैबिट में, हमारे एक्शंस में, ताकि हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें ये अर्थ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है, ताकि वो लोग भी अच्छे से हेल्थी लाइफ जी सकें अपने प्लानट अर्थ पे। The same scientific principle that we have guided our journey through the middle stage
observing, measuring, experimenting, will be key in helping us to protect the delicate balance on which life depends. The challenge ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve this difficult problem with curiosity as your guide. तो ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली ये इजी तो नहीं होंगे सॉल्व करना, बट हमें बोला गया है कि हम चीज़ें समझें, साइंस समझें, प्रॉब्लम समझें उनके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट द साइंस ऑफ हेल्प, जो कि हमें बोला गया है, हम यंग साइंटिस्ट हैं, राइट? तो हमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, चीज़ें को ऑब्जर्व करो, देखो आजू बाजू क्या हो रहा है, किससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉइस पोल्यूशन किससे होता है, एयर पोल्यूशन किससे होता है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो, खुद के आंसर फाइंड करो, धीरे इवन छोटे छोटे सिंपल आप एक्सपेरिमेंट करिए एंड मेजर करिए कि मतलब क्या चीज़ें हम लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे को मतलब हेल्प करे कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो बचे, पॉल्यूटेड ना हो, हार्म ना हो, किसी को डेंजरस उसके कॉन्सिक्वेंस ना देखने को मिले, राइट? नाउ to help you think like a scientist, let us go back to the question we asked on the first page. Why is one side of puri thinner than the other? तो आपको थिंक करने की, जब साइंटिस्ट है तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पूछा गया था क्यों पूरी का एक साइड पतला होता है एज कम्पेयर टू अदर, राइट? तो फर्स्टली रिमेंबर साइंस इज एवरीवेयर, तो सबसे पहले याद रखिए साइंस हर जगह है। You don't need a fancy laboratory to do a simple experiment. Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask question. तो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए फैंसी महंगे से लेबोरेटरी नहीं चाहिए, इवन आपका जो घर पे किचन उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और जो चीजें हैं ये सब स्टार्ट होंगी आपकी क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से, और केयरफुल जब चीजें चीजें आप ऑब्जर्व करोगे एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ, एंड क्वेश्चन आप पूछोगे व्हाट हैपन इफ, अगर ये हुआ तो, ऐसे क्वेश्चन आप पूछोगे तो चीजें डेफिनेटली आप बहुत क्यूरियस हो जाएंगे। तो हैव यू नोटिस हाउ पूरी और भटूरा परफॉर्म व्हेन प्लेस इन वाटर, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों जब हम पूरी एंड भटूरा भटूरा को तेल में तलते हैं तो फूल क्यों जाता है, एंड हाउ फुल्का स्पेल व्हेन पर डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और जो फुल्का कैसे फूल जाते हैं जब हम उन्हें डायरेक्टली आग में रखते हैं, तो व्हाई डज इट पॉप लाइक अ बॉल, और क्यों गुब्बारे जैसा फूल जाता है, एंड व्हाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, क्यों एक साइड पतला रहता है एज कम्पेयर टू अदर, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, एंड दिस क्वेश्चन अ साइंटिस्ट में आस्क माइट आस्क एंड यू कैन टू, ये क्वेश्चन जो साइंटिस्ट पूछ सकते हैं और आप भी पूछ सकते हैं। लेट अस लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एंड एवरीडे फेनोमेना लाइक अ साइंटिस्ट वुड, और चलिए देखते हैं कि कैसे हम ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लाइक अ साइंटिस्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन, पहले हम तो एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट मे चेंज द वे पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड, तो ऐसी क्या चीजें हैं चेंज होगी जब पूरी फूलेंगी। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसका क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाउंड आउट टू मेन थिंग, और ये जानने के लिए हमने ट्राई किया एंड दो मेन थिंग मिला हमें। दैट ऑल दैट ऑल कैन बी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं वो सब चीजें जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दिस चेंज मेड एनी डिफरेंस, एंड क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम कुछ चेंज करते हैं क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है चेंज करने के बाद। In this case, we can perhaps think of the changing the thickness and the size of the rolled dough. तो इन दिस के हम चेक करते हैं कि मतलब जो पूरी के लिए साइज पूरी बेला गया है उसका हम थिकनेस कम कर दें, साइज छोटा कर दें, ये सब हम कर सकते हैं, राइट? तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, हम डिफरेंट टाइप ऑफ आटा ले सकते हैं जैसे कि आटा, मैदा एक्सेट्रा। While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try to drop the rolled dough into oil in different way. Drop it vertically, slide it at angle, slide it slowly. तो हम जब पूरी को तलेंगे तो हम जो तेल गर्म है उसका टेम्परेचर चेंज करके देख लेंगे और ट्राई करेंगे तो जो पूरी का शेप हमने बेला है वो डिफरेंट वे में डालें, जैसे कि सीधा उसको डालें, धीरे धीरे करके डालें एंड स्लाइड इट एट एंगल, एंगल की तरह एंगल बना के, लाइक एक एंगल से हम पूरी तलने के लिए डालें। तो हम चेंज ये सब ऑब्जर्व करेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है ये सब करने के बाद। नोटिस द दिस आर द थिंग दैट वी कैन कंट्रोल, और ध्यान रहे कि ये जो चीजें हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं।
However, to make sense of the change, we also need to think of what we can observe or measure. To चेंज जो होगा उसका सेंस करने के लिए हमें ये भी देखना है ऑब्जर्व क्या हो रहा है एंड मेजर क्या हुआ। सम ऑफ दिस मे हैव जस्ट यस एंड नो आंसर, और कुछ इनमें से हाँ और ना ही आंसर होंगे। इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेजर। इधर हो सकता है कुछ नंबर में मतलब बहुत ज्यादा आ जाती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर द पूरी पफ यस और नो। हाँ, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि क्या पूरी फूला, हाँ या ना। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक टू परफॉर्म, मतलब पूरी को फूलने के लिए कितना टाइम लगा ये भी हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन चेक द वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो इज स्टिल गिव अ थिन साइड ऑफ पूरी, क्या एक मोटा जब हमने पूरी बेला क्या वो तलने पे सेम रिजल्ट दे रहा है, लाइक पूरी का एक साइड मोटा एक पर पतला, सेम उसमें भी ऐसा हो रहा है या नहीं, ये हम नोटिस कर सकते हैं। फर्दर while doing a such experiment it is better to change only one thing at a time while कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो चीज़ें हम चेंज करते जैसे कि पूरी बेला, तो पूरी का जो थिकनेस था, मोटापा, वो हम एक टाइम पे एक ही चीज़ चेंज करें तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा ना तो हमें बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं, ट्राई एज मच वी कैन कि एक्सपेरिमेंट को भी चेंज करते हैं एक ही चीज़ें पर्टिकुलरली हम चेंज करें, एक से ज़्यादा चीज़ें हम ना चेंज करें। तो एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू see the effect of boiling hot water, sorry, if we wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil, we would use circle of dough of the same thickness and drop them in the same way। तो हम तीन इतने मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक बॉइलिंग हॉट ऑयल है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको पूड़ी को तलने के लिए देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या चेंजेस हमें मिल रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग एंड यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंट, एक बुक में नोट करो क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। डिड ऑयल स्पैटर स्मेल और स्मोक, क्या तेल जल गया, मतलब तेल जल गया है क्या, उसमें से धुआं आया, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन। अब जब एक राउंड आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको और क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि डू पूरी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो, क्या पूरी अच्छा बनी जब हमने ताजा ताजा आटे के बना के पूरी बनाया और कुछ समय तक हमने जो स्टोर कर दिया था आटा लाइक डो उससे पूरी बनाया, उस क्या उससे ठीक बना, ऐसे सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, और क्या होगा अगर मैं बीच में पूरी में होल बन दूं, होल कर दूं तलने से पहले क्या होगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। और ऐसे ही जितनी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डन होती है, जैसे सिंपल चाहे वो सिंपल हो या मोर कॉम्प्लिकेटेड हो। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, और यही आइडिया है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करने का, एक प्रॉपर वे होता है एक्सपेरिमेंट करने का, उसे ही हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जस्ट सो यू नो, इवन this simple everyday observation a puri of swelling is not really completely understood by scientists today। और ये जो सिंपल ऑब्जर्वेशन था पूरी ऑफ स्वेलिंग, ये मतलब कंप्लीटली एकदम कंप्लीटली नहीं बोल सकते साइंटिस्ट ने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या रीजन है कि मतलब ये ऐसा पूरी एक से थिनर एक से थिकर। तो ये अच्छे से मतलब कंप्लीटली नहीं साइंटिस्ट को इवन टुडे अंडरस्टैंड, मतलब उन्होंने जाना है। मतलब ऐसे तो आंसर हैं पूरी क्यों एक साइड पतला रहते हैं और एक साइड मोटा, बट स्टिल इसके जो पीछे की एक लॉजिकल साइंटिफिक रीजन है वो अभी तक अच्छे साइंटिस्ट को भी नहीं समझ में आया है। सो वेदर इट इज द स्वेलिंग ऑफ पूरी और द श्रिंकिंग bright part of the moon part after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into investigation world of science। Happy investigation। तो चाहे वो पूरी का फूलना हो और श्रिंकिंग ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, जो मून का ब्राइट पार्ट होता है वो श्रिंक हो जाए आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद जैसे कि मून का फेस होता है वो श्रिंक हो जाता है, ये सब ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से करोगे तो ये सब आपको हेल्प करेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन। बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, एंड देन लेट मी नो आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो पे उस चीज़ पे उस टॉपिक पे उस चैप्टर पे वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।